हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। वैसे मैं ये राधा रानी को भी पहना सकती हूँ, कान्हा जी को भी पहना सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने राधा रानी के लिए बनाया है तो मैं कान्हा जी के लिए ही बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं कि इसको मैं कैसे बना रही हूँ। और सबसे पहले मैं बेस बनाऊँगी। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये कलर यूज़ करूँगी। और वाइट कलर से मैं सोच रही थी बनाऊँ, लेकिन वाइट कलर बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं ग्रीन कलर भी यूज़ करूँगी। तो आगे वो मैं दिखाऊंगी कि कलर कैसे मैं लगाऊंगी। पहले तो मैं इसी से बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे धागे को मैंने थोड़ा डबल कर दिया है थोड़ी दूर के लिए। और चेन बनाऊंगी यहाँ पे लगभग 16 से 18 चेन तो बनेगी। तो सबसे पहले मैं चेन बना लेती हूँ। 18 चेन बनाऊंगी मैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 17 चेन बनाई है मैंने। और 17 चेन बनाने के बाद अब 18 लेना है मुझे। तो यहाँ पे आऊँगी। तो देखिए सारी चेन के अंदर एक एक बार मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सारी चेन के अंदर एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे मैं 3 चेन बना लूँगी। 3 चेन बना के और यहाँ से इसको मैं ऐसे पलट लूँगी। और उसके बाद ये जितनी भी डबल क्रोशिया दिख रही है ना, ये इस वाली चेन के अंदर हम दो दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहली वाली को रहने देंगे और अगली वाली में हम दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से एक चेन के अंदर दो बार डबल क्रोशिया बनेगी इस तरीके से। तो इसको बना के और फिर आगे दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3। अब फिर इसको हम यहाँ से पलट देंगे। और अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये एक 3 चेन की ये एक डबल क्रोशिया हो जाएगी। यहाँ वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे कुछ इस तरीके से। फिर अब अगली वाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। फिर अगली वाली में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से। फिर अगली वाली में एक डबल क्रोशिया कुछ इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाली में 2 डबल क्रोशिया बनेगी। तो इस रो को मैं इसी तरीके से कंप्लीट करके फिर आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है। अब आगे वाली रो में हम बाजू बनाएंगे। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। तो देखिए यहाँ तक इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी। अब यहाँ पे हम बाजू बनाएंगे। देखिए 1 2 और 3 इस तरीके से मैं बाजू बनाऊंगी। और यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी सबसे पहले। उसके बाद देखिए ये एक 3 चेन की ये एक डबल क्रोशिया मानी जाएगी। उसके बाद यहाँ वाले चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक हो जाएगा। और यहाँ पे 2 3। तो यहाँ पे टोटल अभी 4 हुआ है, ये एक मान लेंगे। और एक ये 1 2 3 4 हो गया। अब यहीं पर एक और बनाएंगे, ये 5 हो जाएगा। तो ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएगी। और इसके बाद अब यहाँ पे हमें बाजू के लिए स्पेस छोड़ना है। तो बाजू में थोड़ी खुली खुली बनाऊंगी ताकि पहनाने में इजी रहे। टाइट ज़्यादा हो जाती है तो पहनाने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको काउंट कर लेती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14। यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया जो है मैं स्किप करूँगी। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और जो 15 नंबर की डबल क्रोशिया होगी, यहाँ पे हम 16 भी ले सकते हैं। देखिए मैं 16 स्किप करती हूँ और 17 वाले में मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाती हूँ। तो देखिए ये पूरी खुली खुली बाजू बनेगी
कुछ इस तरह से। तो पहनाने में सबसे बड़ी बात है कि पहनाने में इजी रहेगा, क्योंकि कान्हा जी का जो हाथ होता है वो फोल्ड रहता है, तो फिर थोड़ी भी दिक्कत होती है यहाँ पे बाजू अगर टाइट हो जाए तो मैं खुला खुला ही बनाऊंगी। उसके बाद बीच की डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और फिर 16 डबल क्रोशिया जो होगी मैं स्किप करूँगी, तो 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। तो इसके बीच में ये जितनी भी ये डबल क्रोशिया होगी इसको हम बुनेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक तो ये हो जाएगी, 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया मैं पहले बना लेती हूँ। तो देखिए ये 1, ये 2, तीन, 4, ये 5 और ये 6 और एक ये 7 और यहाँ पे 8, एक और बुन लूँगी मैं यहाँ पे, तो ये 8 हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 के 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। तो यहाँ पे 16 को हम स्किप करेंगे और उसके बाद यहाँ की 5 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। तो रुकिए पहले मैं इसको बना लूँ। यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 3, ये हो जाएगी 4 और ये एक 5 डबल क्रोशिया हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए ये कुछ बाजू इस तरीके से बन के आएगा। देखिए बाजू कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे हम जॉइंट नहीं करेंगे, इसको जॉइंट करेंगे तो पहनाने में प्रॉब्लम होगी। वैसे इतनी खुली बाजू रहेगी तो पहनाने में फिर दिक्कत नहीं होगी, इसको हम जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मैं जॉइंट फिर भी नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल प्लेन बनाने वाली हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। और ये लड्डू गोपाल की ड्रेस होती तो यहाँ पे मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाती और इसको यहाँ पे आके जॉइंट कर देती। लेकिन अब ये कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं हाफ डबल क्रोशिया नहीं बनाऊंगी, पहले यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी। यहाँ जॉइंट तो करना नहीं है, यहीं से हम वर्क को ऐसे टर्न कर लेंगे। और अब जो है ये जितनी भी ये चेन दिख रही हैं सारे में हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया बनेगी, यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बनेगी। तो सेम चेन के अंदर 2 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और हर चेन के अंदर हम यही करेंगे। देखिए ये एक हो गई, ये 2, फिर ये इस अगली वाली में 1, फिर यहाँ पे एक और बना लेंगे। फिर सभी में ऐसे ही मैं बनाऊंगी और बना के फिर आगे दिखाती हूँ कि आगे नेक्स्ट में क्या करना है। कि 2, तो सभी में 2 डबल क्रोशिया बना के इस रो को मैं ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है, सारी चेन के अंदर डबल डबल क्रोशिया बनाया है और लास्ट वाली जो है वहाँ पे एक ही है रखा है मैंने डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे मैं कलर चेंज करने की सोच रही थी, लेकिन अभी चेंज नहीं करूँगी, एक लाइन और बनाऊँगी। यहाँ पे 3 की चेन बनाऊँगी पहले, इसको मैं यहीं से पलट दूँगी। देखिए घेर मुझे बनाना है, तो यहाँ पे मैंने डबल डबल क्रोशिया बनाया है तो यहाँ पे थोड़ी सी घेर बढ़ी है। अब इसको अगली लाइन को हम प्लेन ही रहने देंगे, सभी चेन के अंदर एक एक बार डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ाएंगे, अगली वाली में, नेक्स्ट वाली में हम इसमें बढ़ाएंगे। तो पहले इसको प्लेन मैं बुन लेती हूँ, सभी में एक एक डबल क्रोशिया बनाती हूँ। उसके बाद अगली रो में मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है, और अगली रो में मैं कलर भी चेंज करूँगी। तो इसको एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरीके से। देखिए सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो इसको कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ।
तो देखिए यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट किया। अब यहीं पे ये 2 लाइन बनाने के बाद अब यहाँ पे मैं धागा मतलब कलर चेंज करूँगी। तो कलर यहाँ पे मैं पिंक कलर ले रही हूँ और यहाँ से इसको ऐसे ले लेंगे अंदर और यहाँ पे हम 3 चेन बना लेंगे इसी कलर से। अब हम इन दोनों को एक साथ पीछे की तरफ इस तरीके से दबा देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये 3 की चेन वाली ये जो 3 की चेन है ये एक डबल क्रोशिया हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं इसी सेम जगह पे नहीं लेंगे, यहाँ पे अगली वाली में लेंगे हम। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं कि कुछ इस तरह से बनेगा। ये 3 की चेन एक डबल क्रोशिया मानी जाएगी। इस अब अगली वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए अब एक चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी इस नेक्स्ट वाली चेन के अंदर हम एक बार बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाली चेन के अंदर हम 2 बार बनाएंगे ऐसे। फिर अब अगली वाली चेन के अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे कुछ ऐसे। फिर नेक्स्ट वाली चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। तो इसी तरीके से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। और जैसे यहाँ पे हमने बनाया है, एक रो में यहाँ 2 बार डबल क्रोशिया बनी है एक चेन के अंदर। फिर अगली वाली जो रो है वो प्लेन बुनी है मैंने। फिर इस वाली रो में मैं बढ़ा रही हूँ, उससे जब वापस आऊँगी तो वो एक एक बनाती जाऊँगी डबल क्रोशिया। तो ये 2 लाइन कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ तक तो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से मैं थोड़ा इसके कलर को चेंज करूँगी। तो इस धागे को मैं थोड़ा टाइट कर ली हूँ। अब यहाँ से रेड कलर फिर से लगा दूँगी। तो ये यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी, 2 और 3, यहाँ 3 चेन बन गई। इस धागे को हम टाइट कर देंगे, दोनों धागे को खींच के टाइट करेंगे, नहीं तो फिर ये लूज़ हो जाएगा। अब फिर यहीं से हम इसको पलट देंगे और पलट के अब फिर से यहाँ पे हम बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस रो में बढ़ाया है, इसमें प्लेन रखा है। अगर इसमें भी बढ़ा देती तो यहाँ पे फ्लेयर ज़्यादा हो जाती और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता ये रो। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे मैं फिर से बढ़ाऊँगी। तो देखिए कैसे बढ़ाऊँगी, इस धागे को मैं पीछे की साइड ले लूँगी और दबा दूँगी इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये 3 की चेन एक डबल क्रोशिया ही मानी जाएगी। तो देखिए ये एक हो गई। अब यहाँ पे एक और अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 3 की चेन एक डबल क्रोशिया होगी और ये वाली एक डबल क्रोशिया मैंने बनाई। अब अगली जो चेन होगी इस वाली चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसकी लेंथ मुझे ज़्यादा नहीं रखनी है, तो मैं इतना ही करके बताऊंगी। आप जितना लंबा चाहे उतना लंबा बना सकते हैं, क्योंकि इसके आगे मुझे डिज़ाइन भी बनानी है। तो 2 लाइन से 3 लाइन में डिज़ाइन कंप्लीट होगी, तो इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से मैं एक ही लाइन यहाँ बनाऊंगी, इसके आगे की लाइन को मैं नहीं बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इस वाली में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से यहीं पर हम एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये इस तरीके से बनेगा। और फिर अब अगली वाली में एक डबल क्रोशिया बनेगी, नेक्स्ट वाली में एक और डबल क्रोशिया इस तरीके से बन जाएगी। फिर अब अगली वाली चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये एक और यहाँ पे एक और, ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएगी। फिर अब यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बन जाएगी। फिर एक यहाँ पे और डबल क्रोशिया बनेगी। अब इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ, क्योंकि ये अंदर मैंने दबा दिया है जितना दबाना था। अब उसको कट करके साइड कर दिया। देखिए तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन में नेक्स्ट वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर इस वाली चेन में मैं एक डबल क्रोशिया बनाती हूँ, फिर नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली वाली चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए कुछ इस तरह से। तो इसी तरीके से इस रो को पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, और आप चाहे तो सेम कलर से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पिंक कलर लगाई हूँ क्योंकि मेरा मन था कि मैं इन दोनों कलर को मिक्स करके एक ड्रेस बनाऊँ, तो ये मैं बना रही हूँ। आप चाहे तो सिंगल कलर से भी बना सकते हैं। पहले इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर लगाऊंगी, और ग्रीन कलर लगाने के बाद देखिए यहाँ पे इस धागे को इस तरीके से इसमें जॉइंट कर लेती हूँ। यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद इस धागे को मैं दोनों को खींच के ऐसे टाइट कर दूंगी। अब यहीं से हम इसको पलट देंगे, और पलटने के बाद देखिए क्या करना है। यहाँ पे ये 3 की चेन हो गई, यहाँ पे 4 बना लेंगे चेन, और यहाँ पे 1 चेन और बढ़ जाएगी। अब इसी सेम स्पेस में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया ही बनाऊंगी। देखिए ऐसे, तो ये यहाँ पे सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया हो जाएगी, और 2 डबल क्रोशिया होने के बाद एक चेन लेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, एक और ये 2 इसको स्किप करेंगे। थर्ड वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, तो यहाँ पे ये एक डबल क्रोशिया बन जाएगी। फिर यहाँ पे एक चेन का गैप लेंगे, फिर यहीं सेम जगह पे एक और डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बनेगी। एक बार और करके दिखाती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे एक चेन ले लेती हूँ गैप के लिए, और फिर ये दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। थर्ड वाली में हम एक डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। ये इस तरीके से बनेगा, और फिर इसमें बीच में एक गैप लेंगे, एक चेन लेंगे, और यहाँ पे सेम जगह पे एक और डबल क्रोशिया बनेगी। थोड़ा सा मैं करके आपको दिखाती हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। इसको यहाँ से कट करके मैं निकाल दूँगी। और अब देखिए, और ये जो है थ्रेड, इसको हम इसी में दबाते जाएंगे। एक चेन लेंगे, 2 स्किप करेंगे, थर्ड वाली में हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया इस तरह से बन जाएगी। तो ये इस तरीके से बनेगा। एक चेन यहाँ पे, फिर 2 स्किप करेंगे, थर्ड वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बीच में लेंगे, फिर यहाँ यहीं वाली जगह पे एक और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। इसी तरीके से ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ, और कंप्लीट करके फिर यहीं से हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। अब इधर से नहीं करेंगे, यहीं से जॉइंट करेंगे दूसरा धागा। तो इतना पहले मैं कर लूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए ये यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। इस धागे को मैं यहीं छोड़ दूँगी, इसको मैं बाद में कट करूँगी। अब जो अगली डिज़ाइन बनेगी वो यहीं पे बनेगी। इस टाइप की डिज़ाइन मैंने पहले भी शेयर किया है। इस बार थोड़ी डिज़ाइन और चेंज होगी नीचे की रो में। ऊपर वाली तो सेम रहेगी, लेकिन उससे नीचे वाली जो होगी वो थोड़ी चेंज होगी। इस वजह से मैं ये शेयर कर रही हूँ, और ये भी शेयर करना था मुझे क्योंकि ये मैंने कैसे बनाया था, तो ये आपको समझ में आया होगा उम्मीद करती हूँ। इससे ज़्यादा अगर घेर चाहिए और लेंथ चाहिए तो आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने इसमें किसी किसी रो में मैंने बढ़ाया है, तो ये जैसे जैसे लेंथ इसकी बढ़ती जाएगी, ये इसकी घेर बढ़ती जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा आपको कुछ इस तरीके का लुक चाहिए तो आपको फिर दोनों रो में बढ़ाना पड़ेगा। मैंने एक रो में बढ़ाया है, और आगे की रो में भी फिर एक जो मैंने प्लेन बुना है, सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया डाली है, तो उसमें भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये इस टाइप की घेर आ जाएगी। इस तरीके की जो घेर आती है ना, पूरी फ्लेयर वाली, वैसी आएगी। इस देखिए यहाँ पे मैं धागे को पहले अटैच करती हूँ। यहाँ पे इस वाले इसमें अटैच कर लेती हूँ, ये जो स्पेस है इसके बीच। तो यहीं पे धागे को हम ऐसे अटैच करके यहाँ 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पे 5 से 6 बार डबल क्रोशिया बना सकते हैं। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये एक हो गया 4, और एक ये 5। तो यहाँ पे 5 बनाया है मैंने, लेकिन एक और बनाती हूँ 6। यहाँ पे डबल क्रोशिया बना के इस धागे को ऐसे हम खींच लेंगे, लंबा कर लेंगे, और ये वाला जो है
ये 3 की जो चेन है इसके ऊपर वाले इस चेन से हम इसको यहाँ से ऐसे निकालेंगे। तो ये कुछ इस तरह का शेप आएगा। अब यहीं पे हम 3 चेन बनाएंगे। देखिए 3 चेन इस तरीके से बनाऊंगी मैं। अब फिर ये वाला जो स्पेस है इसके अंदर से हम इसको निकालेंगे और यहाँ से इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब फिर यहाँ पे ये चीज़ 3 बार करनी है इसी के नीचे। तो अब यहाँ पे मैं एक बार तो मैंने 3 चेन ले लिया, अब यहीं से मैं 5 चेन लूँगी। 2 3 4 5। अब इसी वाले सेम जगह से इस धागे को इस तरह से निकालूंगी और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो ये एक इस तरीके का डिज़ाइन बनेगा जो कि बहुत सुंदर लगेगा। इधर 3 की चेन से बनाएंगे तो ये छोटा बनेगा, बीच में हम 5 की चेन से बनाएंगे तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा। इसके बाद जो हम बनाएंगे 3 की चेन से बनाएंगे तो वो भी छोटा बनेगा, तो एक फूल की तरह शेप बनेगा। 1 2 3। अब इसी के अंदर से हम इसको ऐसे निकालेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनेगा जो कि बहुत प्यारा लगेगा। एक बार इसको कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब हमें जो डिज़ाइन बनाना है इस वाली के अंदर बनाना है। देखिए तो यहाँ पे हम 1 2 चेन ले लेते हैं ऐसे, और अब यहाँ पे हम इसको ऐसे पहले खींच के सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर शेप में रहे। देखिए ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनेगा। अभी इसे थोड़ा दब गया है बट ठीक है। अब आगे एक बार और करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया से मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर लिया है। इस वाली रो में मैं आ गई हूँ। अब फिर 1 2 3 और देखिए 1 ये 1 2 पे 3 ये 4 ये एक 5 एक और बनाती हूँ, ये हो गया 6। तो इस तरह से ये बना। इस धागे को हम ऐसे खींच लेंगे और फिर ये वाली जो 3 की चेन बनाई थी इसमें ऊपर वाले चेन से हम इस धागे को ऐसे निकालेंगे। और निकालने के बाद ये जो गैप हो रहा है ना इसके बीच में ये यहीं पे हमें इसमें डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए यहाँ पे पहले 3 की चेन बनाती हूँ, 1 2 3 और इसी के अंदर से क्रोशिया हुक डालेंगे। यहाँ से धागे को ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 चेन बनाया। इसके अंदर हम क्रोशिया हुक ऐसे डालेंगे, यहाँ से इस धागे को ऐसे खींचेंगे और बाहर की तरफ निकालेंगे और फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से बना लेंगे। फिर 1 2 3 फिर इसके अंदर से हम धागे को ऐसे निकालेंगे, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगी। देखिए ये 3 की चेन, फिर ये 5 की चेन और फिर ये 3 की चेन। डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगी जो कि बहुत सुंदर और बहुत प्यारी लगेगी। एक बार कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब नेक्स्ट पे जाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए ऐसे करेंगे। अगर डायरेक्ट हम यहाँ से ऐसे कर देंगे तो ये डिज़ाइन टेढ़ी होने लगेगी। तो अब यहाँ पर हम 2 चेन ले लेते हैं। 2 चेन लेने के बाद अब हम इसी में जाएंगे। इसको सिंगल क्रोशिया से हम यहाँ पे इस वाली रो में आ जाएंगे। देखिए अब ये जो है ऐसे इस तरीके से झुकेगा नहीं, ये ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ 2 का चेन ले लिया है तो ये बराबर रहेगा। अब यहाँ पे फिर हम 3 तो देखिए फ्रेंड्स ये वाली ड्रेस बन के रेडी हो गई है। इसमें मैंने डोरी भी लगा दी है और इसमें हाफ में मैंने ये कलर यूज़ किया है और हाफ में मैंने ये कलर यूज़ किया है जो कि बहुत सुंदर डिज़ाइन बन के आई है। तो आप भी चाहें तो इस तरीके से राधा रानी और कान्हा जी के लिए ड्रेस रेडी कर सकते हैं। और इसमें मैंने उनके लिए कैप बनाई है तो वो भी दिखा देती हूँ।
ये यहाँ से ऐसे बंद हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे लग रहा है पहनाने के बाद। फ्रंट साइड ये भी रख सकते हैं और बैक साइड ये भी रख सकते हैं। वैसे मैंने ये बैक साइड ही करूँ, इसको मैं बैक साइड ही करूँगी और ये फ्रंट साइड रखूँगी, क्योंकि कान्हा जी के लिए मैंने पैंट बनाया है, तो पहनाने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो जिस दिन मैं ये ड्रेस उनको पहनाऊँगी तो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके का आया है और इसमें साथ में मैंने एक कैप भी बनाई है। तो बहुत सुंदर सी ड्रेस बनी है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। तो ये ड्रेस मैं कान्हा जी के लिए रेडी की हूँ और साथ में ये कैप है। 3 कलर में ये ड्रेस बनाया है मैंने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब